Preeti ma'am, your science teacher. So we are studying our lesson 1, crop production and management. And in this lesson, we are doing the topic basic agricultural practices. In previous video, we have studied about preparation of soil and sowing. And now in this video, we will study about adding manure and fertilizers and irrigation. So in this video, we are going to study about manure and fertilizers. You can see here, this is manure and fertilizers, and we will study about the irrigation process. So let's just start our topic with adding manure and fertilizers. The substances which are added to soil in form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Manures and fertilizers ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती हैं. ओके, न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द plants. We know that the nutrients are very essential, and it is also nutrients are also essential for the growth of the plant. The manure and fertilizers provide the nutrients to the plant. Soil supplies mineral nutrients to the crop. क्रॉप्स जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? They obtain nutrients from the soil. Okay, these nutrients are essential for the growth of the plants. ठीक है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या करते हैं? लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. In certain area, farmers grows crop after crop in the same field. कहीं कहीं क्या होता है कि फील्ड में जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप को ग्रो करवाते रहते हैं. एक बार क्रॉप ग्रो करवाया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग की, फिर दोबारा क्रॉप ग्रो करवाया. इससे क्या होता है कि जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होने लगते हैं. और न्यूट्रिएंट्स जब कम हो जाएंगे तो इससे क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है और वीक प्लांट ग्रो करते हैं और प्रोडक्शन सही नहीं होता है. तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पोरर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होता है कि बार बार क्रॉप्स को ग्रो, एक ही जगह क्रॉप्स को ग्रो करवाने से न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कम हो जाता है. Therefore, farmers have to add manure to the field. और इसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर वहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसलिए फार्मर वहाँ पे क्या करते हैं? मैन्योर और या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. Improper insufficient manuring result the weak plantation. अगर खेत में या फील्ड में सही तरीके से खाद नहीं डाला गया, सही तरीके से फर्टिलाइजर्स नहीं डाला गया, तो क्या होता है? वीक प्लांट्स होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉप्स का खराब हो पाता है. तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. जो मैन्योर्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनाए जाते हैं. फार्मर्स डंप plants and animals waste in the pits to open place and allow it to decompose. क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स को और प्लांट्स का, उसको एक गड्ढा बना के उसमें डालते जाते हैं ओपन एरिया में, और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होके कंपोस्ट खाद में वो बन जाता है. अब now we studied about the manure and fertilizers. Fertilizers are chemical substances. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस एंड रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. किसी एक न्यूट्रिएंट में उसमें क्या होती है? रिचनेस होती है. हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर्स आर प्रोड्यूस्ड इन field, and it is the organic matter, but fertilizers are chemical matter. They are inorganic and they are produced in the factory. Some examples of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, super sulfate, potash, NPK. These are the examples of the fertilizers. The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of the crops. जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्रॉप क्या होता है? बहुत अच्छा होता है. बट द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. लेकिन जब अगर हम फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो इससे क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है. ऑल्सो
fertilizers have also become a source of water pollution. और water fertilizer से क्या होता है, water pollution भी होता है. So what here we see what we studied, the substances which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizers. Okay, the process of adding manure in the field is called manuring. Manures, what is manures? क्या हमने पढ़ा manures के बारे में? Manures is an inorganic substances obtaining from the decomposition of plants and animal waste. For example, vermicompost, compost, etc. These are the manures. Remember this, manures are the organic substances. You can see here, this is the manure. Next is the fertilizer. Fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrients. Fertilizers जो होते हैं वो chemical substances होते हैं और they are rich in nutrient. Example urea, ammonia, sulfate, etc. These are the fertilizers. Sometimes to maintain the nutrient levels, farmers grow leguminous plants like the pulses, gram and pea. Bacterium rhizobium helps in increasing the soil fertility by fixing atmospheric nitrogen by the process of nitrogen fixation. कभी कभी क्या होता है, हम पढ़े हैं ना कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है. न्यूट्रिएंट की कमी को कवर अप करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कभी कभी लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं. हम जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इससे सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. क्रॉप रोटेशन. The crop rotation is the method of growing different crops alternatively on the same field. एक ही फील्ड में अल्टरनेटिवली अलग अलग तरीके के जब हम पौधे लगाते हैं तो उसको भी क्रॉप रोटेशन कहते हैं. क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि पहले हम एक फील्ड में वीट क्रॉप लगाएं, वीट क्रॉप लगाने के बाद नेक्स्ट सीजन में हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट सीजन में हम वीट क्रॉप लगाएंगे, फिर लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे. इससे हम क्या कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट लगा रहे हैं, पहले वीट लगा रहे हैं, फिर लेग्यूमिनस लगा रहे हैं, फिर हम वीट लगा रहे हैं, फिर लेग्यूमिनस लगा रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, मेंटेन होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है. So difference between manure and fertilizer, this is important. We already have discussed about manures and fertilizers. You can see here now our topic is irrigation. You can see in this picture what is irrigation, the supplying of water to the crop में पानी को जब हम सप्लाई कराते हैं, that process is called irrigation. All living beings need water to live. सभी को पानी चाहिए. तो जो भी है the supply of water to crops at different interval is called irrigation. जब हम पानी को सप्लाई कराते हैं किसी क्रॉप में एक डिफरेंट इंटरवल पर इज कॉल्ड इरिगेशन. जो इरिगेशन का जो पानी का सप्लाई होता है वो हम डिफरेंट इंटरवल पे कराते हैं और ये पे डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन और टाइप ऑफ सॉइल टू टाइप ऑफ सॉइल. So what is irrigation? Just take a look. Supplying of water to the crops at different interval is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. कितने समय में पानी देना है और कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी, ये किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करता है. आप कौन सा क्रॉप लगा रहे हो. अगर हम पैडी क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें पानी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि पैडी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए. लेकिन अगर हम वीट क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें पानी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी क्योंकि वीट इज द रबी क्रॉप. विंटर दे डोंट नीड मोर वाटर. सॉइल टू सॉइल पे भी डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन पे डिपेंड करता है. अगर हम विंटर सीजन में लगा रहे हैं तो पानी कम की जरूरत, पानी कम यूज होगा. अगर हम समर सीजन में लगा रहे हैं, समर सीजन में इवापोरेशन ज्यादा होता है तो पानी का रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, ज्यादा होगा. पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से हमें समर सीजन में जल्दी जल्दी पानी देना होगा. फ्रीक्वेंसी क्या होगी इरिगेशन की, हाई होगी. तो सप्लाइंग ऑफ इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रॉप पे डिपेंड करती है, सॉइल पे डिपेंड करती है और सीजन टू सीजन पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, वेल है, रिवर है, डैम्स हैं, कनाल्स हैं. दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द
इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम पानी डालते हैं। देर आर टू मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल, जो बहुत पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं। इसमें है मोट, राहत, ढेकली, चेन पंप। एंड मॉडर्न इरिगेशन जो आजकल हम यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो वी विल स्टडी अबाउट मेथड ऑफ इरिगेशन, traditional method and modern method. Here